शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर उनकी एक किताब शामिल है जिसके ज़रिए से वो कुरान हकीम का तर्जुमा कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने इल्म फाउंडेशन वालों से रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे ये किताबें चाहिए रहे हैं। ये तमाम तर किताबें अलग अलग एडिशन जो हर की क्लास मुख्तलिफ क्लासों के अंदर पढ़ाए जाते हैं वो तमाम तर एडिशन मौजूद हैं। कि 6 और 7 भी हैं लेकिन वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं हैं, मुझे नहीं दिए गए कि उनकी प्रिंटिंग रोक दी गई। लोगों के वो स्क्रीनशॉट भी देखे, ये सारे एतराज़ात मेरे जहन में थे और जब इल्म फाउंडेशन वाले मेरे पास ये किताबें लेकर आए तो मैंने उनके सामने ये एतराज़ात भी रखे कि आप अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं और इस किताब के अंदर हिस्सा अव्वल के अंदर आप अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बेटी का जिक्र है। ये किताब है हिस्सा अव्वल, आप इसे खोलें और देखें कि कहाँ पर ये इबारत लिखी है। बिल्कुल इसमें गलतियाँ थी लेकिन वो 2018 के एडिशन किताबों के हवालाजात डाले गए और फिर उन्हीं हवालाजात के ज़रिए से उन्हीं किताबों से इन्होंने मवाद भी हासिल किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और इसी तरह बाकी सहाबा इकराम की तौहीन इन किताबों में मौजूद है। मैंने आप हज़रात के सामने खोली है और इसी सूरत के अंदर यहाँ कहा गया है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर बेयारो मददगार अहले ईमान को ख़रीद कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इन्हें आज़ाद कराया। उन्हें इसके बारे में शियों के हवालाजात भी हटा दिए और मुसलमानों के जो हवालाजात थे वो भी हटा दिए। ठीक है, अब इस किताब के अंदर मुझे किसी जगह कोई हवालाजात नज़र नहीं आ रहे, ना तो किसी हदीस मुबारका में और ना ही किसी और जगह में। हाँ, बहरहाल जहाँ पर आयत करीमा है कुरान मजीद की वहाँ पर हवालाजात मौजूद। इतराज़ किया कि उनके हवालाजात हटाने थे, हमारे हवालाजात क्यों हटाएंगे? हमारे हवालाजात क्यों हटाएंगे जबकि 95% आबादी मुसलमानों की है और 5% वो लोग हैं, तो उनके हवाले जात आप हटा दें और मुसलमानों के हवाले जात आप रखें। और मेरे हाथ में इस वक्त जो नया एडिशन है इसमें इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक मेरी नज़र में मौजूद नहीं है। कुरान हकीम इस वक्त 1.25 करोड़ बच्चों का मुस्तक़बिल है। हम इस किताब पर एतराज़ करते हैं लेकिन एतराज़ करने से पहले हमने इस किताब पर एतमाद क्यों किया? सवाल ये पैदा होता है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और यहाँ पे नामों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है और इन लोगों के इल्म और मर्तबे को जब हम देखते हैं हमारे सरों से टोपियां गिर जाती हैं। उसके बाद आप एक फतवा लेकर आते हैं कि इस तर्जुमे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या फतवा 1.25 करोड़ बच्चों के हाथ से ये किताब ले सकता है? शजाउद्दीन साहब इस इल्म फाउंडेशन के फाउंडर हैं, बड़े हैं, वो अहले सुन्नत के हैं। उनके होते हुए यानी हम ये कहें कि अहले सुन्नत के पास ये मनहज, ये मकाम और ये मर्तबा होने के बावजूद वो तर्जुमा जो है वो अगर अहले सुन्नत के अकायद के मुताबिक नहीं है तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? फिर हम किसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से मुल्क पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर मुताला कुरान हकीम की किताब को लेकर एक हंगामा आराई हो रही है। चूँकि ये मुताला कुरान हकीम और स्कूल के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो इसी वजह से मुझे भी ये वीडियोस देखकर बड़ी तशवीश हुई और फिर मैंने कोशिश की कि मेरा इल्म फाउंडेशन वालों से कोई राब्ता हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरा उनसे राब्ता हुआ और फिर बहैसियत आलिम, चूँकि हमसे भी लोग यही सवालात करते हैं कि इस कुरान के अंदर, इस तर्जुमे के अंदर क्या गलतियां हैं, इस किताब के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, क्या हमारे बच्चे गलत तालीम हासिल कर रहे हैं? क्योंकि लोग इस किताब को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं। वो अपने बच्चों के लिए एक ख़ास वक्त निकाल कर ये मुताला कुरान हकीम और अलग टीचर घर में ट्यूशन लगवा कर ये पढ़ाते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर उनकी एक किताब शामिल है जिसके ज़रिए से वो कुरान हकीम का तर्जुमा कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बहरहाल हमसे भी रब्ता करते हैं लोग कि हमारे बच्चों को ये कुरान हकीम की तालीम आप दे दें। तो इसलिए मैंने इल्म फाउंडेशन वालों से रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे ये किताबें चाहिए। तो अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने मुझे ये तमाम तर किताबों का एक सेट जो इस वक्त मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये तमाम तर किताबें अलग अलग एडिशन जो हर उनकी क्लास मुख्तलिफ क्लासों के अंदर पढ़ाए जाते हैं वो तमाम तर एडिशन मौजूद हैं। 1 से लेकर 5 तक के, 6 और 7 भी हैं लेकिन वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, मुझे नहीं दिए गए।
کہ ان کی پرنٹنگ روک دی گئی ہے اس وجہ سے۔ اب اس کے بعد میں نے وہ بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی اور لوگوں کے وہ اسکرین شاٹ بھی دیکھے، یہ سارے اعتراضات میرے ذہن میں تھے، اور جب علم فاؤنڈیشن والے میرے پاس یہ کتابیں لے کر آئے تو میں نے ان کے سامنے یہ اعتراضات بھی رکھے۔ سب سے پہلا اعتراض جو کتاب کے اوپر کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اس کتاب کے اندر حصہ اول کے اندر آپ علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی کا ذکر ہے۔ یہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر اعتراض دیکھا، پھر انہوں نے میرے سامنے یہ کتاب رکھی، جب میں نے ان کے سامنے اعتراض رکھا تو انہوں نے کہا یہ کتاب ہے حصہ اول، آپ اسے کھولیں اور دیکھیں کہ کہاں پر یہ عبارت لکھی ہے۔ اب جب میرے سامنے یہ عبارت ہے، وہ میں اس کا اسکرین شاٹ بھی ویڈیو پہ لگا دوں گا، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میں آپ علیہ السلام کی اولاد پاک 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، جو سب بچپن میں ہی وصال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام کی تمام ناموں کے ساتھ یہاں پر لکھی ہوئی۔ میرا اعتراض رفع ہو گیا، تو پھر میں نے وہ اسکرین شاٹ جو دیکھا تھا، میں نے اس حوالے سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل اس میں غلطیاں تھیں، لیکن وہ 2018 کے ایڈیشن میں تھی۔ اور جیسے ہی اور اس کے آگے یہ تمام تفسیرات لکھنے کے بعد اس میں آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ بعض مورخین کے نزدیک آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور اس میں سے ہٹا دی گئی ہے، اس کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ جب علماء اکرام نے اس کی طرف نشاندہی کروائی تو ہم نے اس کی تصحیح کر دی۔ پھر اس کے بعد دوسرا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کتاب کے اندر روافض کی، شیعوں کی کتابوں کے حوالہ جات ڈالے گئے، اور پھر انہی حوالہ جات کے ذریعے سے، انہی کتابوں سے انہوں نے مواد بھی حاصل کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور اسی طرح باقی صحابہ اکرام کی توہین ان کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں سورۃ اللیل کے میں نے جب یہ اعتراض رکھا تو انہوں نے مجھے کہا اسی کتاب کے اندر یا پھر حصہ دوم ہے، حصہ دوم بھی میرے پاس موجود ہے، اس میں سورۃ اللیل کو آپ کھول کر دیکھیں۔ میں نے سورۃ اللیل کو کھولا، یہاں پر صفحہ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اس کتاب کا یہ آگے سورۃ اللیل، ٹھیک ہے، 196 اس کا صفحہ نمبر ہے، سورۃ اللیل میں نے آپ حضرات کے سامنے کھولی ہے، اور اسی سورت کے اندر یہاں کہا گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بے یار و مددگار اہل ایمان کو خرید کر صرف اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کرایا ہے۔ ایک اس کے بارے میں کہا گیا جا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے متقی ہونے کا شرف عطا کیا گیا، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اعزاز و اکرام سے نوازے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے اللہ راضی ہوا، اور آخرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ اللیل میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر لکھے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک کتاب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے متقی ہونے کا شرف عطا کیا گیا، یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اسی کتاب میں اسی کے آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص عطا سے انہیں راضی فرمائیں گے۔ یہ شان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ تہمت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اعتراضات، حوالہ جات کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات چل رہی ہے کہ اس کے اندر شیعوں کے اعتراضات، وہ حوالہ جات تھے، اصول کافی جیسی کتابوں کے حوالہ جات تھے، میں نے اس حوالے سے بھی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرف یہ حوالہ جات یقیناً پہلے موجود تھے ان کتابوں میں، لیکن جیسے ہی علماء اکرام نے اس کے اندر یہ اعتراض سامنے لایا اور اس طرف ہماری توجہ دلائی کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتحاد المدارس کی طرف سے یہ کتاب چھاپی گئی ہے، تمام مکاتب فکر کے اتحاد کے ساتھ چھاپی گئی ہے، اور ان کے ایک بڑے رکن مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے یہ حوالہ جات اس وقت تک نہیں ہٹائے، ہم نے ایک لیٹر لکھا اور شیخ الاسلام صاحب کی خدمت میں وہ پیش کر دیا، بھیج دیا۔ جیسے ہی اس کا جواب آیا تو آپ نے، شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ ہاں اس کے اندر سے آپ اگر اس وجہ سے
इस तरह की कोई कैफियत लोगों में पैदा हो रही हैं, तो आप ये हवाला जात हटा दें। और उसमें आपने फरमाया कि तमाम हवाला जात हटा दें, तो उसमें इन्होंने शियों के हवाला जात भी हटा दिए और मुसलमानों के जो हवाला जात थे वो भी हटा दिए। ठीक है, अब इस किताब के अंदर मुझे किसी जगह कोई हवाला जात नजर नहीं आ रहे, ना तो किसी हदीस मुबारका में और ना ही किसी और जगह में। हाँ, बहरहाल जहां पर आयत करीमा है कुरान मजीद की, वहां पर हवाला जात मौजूद है, आगे सूरत का हवाला दिया हुआ है। बाकी हदीस मुबारका में जहां कहीं पे भी कोई हदीस मुबारका आई है, वहां पर ना तो मुसलमानों का कोई हवाला है और ना ही रवाफिज का, शियों का कोई हवाला यहाँ पर मौजूद है। इसके ऊपर लोगों ने एतराज किया कि उनके हवाला जात हटाने थे, हमारे हवाला जात क्यों हटाएंगे, हमारे हवाला जात क्यों हटाएंगे, जबकि 95% आबादी मुसलमानों की है और 5% वो लोग हैं, तो उनके हवाले जात आप हटा दें और मुसलमानों के हवाला जात आप रखें। मेरे दोस्तों, जितने एतराज़ात इस किताब पर होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि उन तमाम एतराज़ात को उनके सामने रखूं, और मेरे हाथ में इस वक्त जो नया एडिशन है, इसमें इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक मेरी नज़र में मौजूद नहीं है। अब बात ये रहती है, ताला कुरान हकीम इस वक्त 1.25 करोड़ बच्चों का मुस्तकबिल है। 1.25 करोड़ बच्चे रोज़ाना इस किताब को अपने बैग में रख कर लेके जाते हैं। हज़ारों टीचर इस किताब को बाकायदा वक्त निकाल कर स्कूलों के अंदर पीरियड के तौर पर पढ़ाते हैं, फिर इसका एग्ज़ाम भी होता है, बच्चे इसको याद भी करते हैं। उसके बाद हम इस किताब पर एतराज़ करते हैं, लेकिन एतराज़ करने से पहले हमने इस किताब पर एतमाद क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है, हमने इस किताब पर एतमाद क्यों किया। इस किताब का आप इब्तिदा खोलें तो माज़रत के साथ मैं इस तरफ आता हूँ, एक और एतराज़ इस पर होता है तकरीज़ का, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन हमने इस किताब पर एतमाद इसलिए किया। इस किताब को आप खोलें तो इस किताब के इब्तिदा के अंदर ही हमारे वो बड़े बड़े उलमा इकराम जो हमारे सरों का ताज हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं, उनकी मोहरें भी यहाँ पर नस्ब हैं, जिसमें अल्लामा सैयद अरशद सईद काज़मी साहब, मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल साहब, मौलाना नजीबुल्लाह तारिक साहब, अल्लामा शेख मोहम्मद शिफा नजफी साहब, मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मौलाना गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब, और साथ में उनके जो मरातिब हैं, चेयरमैन कुरान बोर्ड पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ लाहौर, ये मौलाना गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब हैं। इसी तरह मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल साहब हैं, नुमाइंदा वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान जामिया सिद्दीकिया कराची। मौलाना नजीबुल्लाह तारिक साहब हैं, नुमाइंदा वफाकुल मदारिस अस्सलफिया पाकिस्तान जामिया सल्फिया फैसलाबाद। इस तरह के सारे हजरात, बड़े बड़े हजरात, इनके साइन भी मौजूद हैं और इनकी मोहरें भी साथ में लगी हुई हैं। और अगर आप इसकी यहाँ पे खोलें, तैयार करदा, ये किताब किसने तैयार की है, तैयार करदा शोबा तहकीक व तसनीफ दी इल्म फाउंडेशन कराची, और जी नीचे जो दिए हुए हैं निगरान व मदीर, वो कौन है। फिर अराकीन जायज़ा व इस्लाह कमेटी, वो कौन है। इस्लाह और कमेटी के अंदर अल्लामा सैयद अरशद सईद काज़मी साहब, मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल साहब, मौलाना नजीबुल्लाह तारिक साहब, अल्लामा शेख मोहम्मद शिफा नजफी साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब। मुआविन इनके कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मजहर हुसैन, मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक नक्शबंदी साहब। और फिर मुशावरत किस कमेटी से हुई है, मौलाना मोहम्मद अमजद हुसैन साहब, शेख मौलाना अब्दुल समद अब्दुल अजीज़ साहब, डॉक्टर मौलाना सिकंदर हयात साहब। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और यहाँ पे नामों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। और इन लोगों के इल्म और मर्तबे को जब हम देखते हैं, हमारे सरों से टोपियाँ गिर जाती हैं। सामीन मुकर्रम, हमारा एतमाद इन उलमा पे था। उसके बाद हमने इन किताबों को खोल के अपनी तहकीक नहीं की। क्यों? अब आज एक साथी उन वीडियो बना रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि फलाने आलिम साहब ने वीडियो में अपना पैगाम जो है दे दिया कि हमसे ज़बरदस्ती ये डलवाया गया, या दूसरे आलिम उसकी तरदीद कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये किताब लिखने के बाद एक मस्जिद में बैठकर, एक मेंबर पर बैठकर तरदीद कर देना काफ़ी है? क्या ये काफ़ी है कि 1.25 करोड़ बच्चों के मुस्तकबिल पे आपने दस्तखत किया है और उसके बाद आप किसी जगह खड़े होकर कहते हैं कि मेरा इस तर्जुमे से कोई ताल्लुक नहीं है, या उसके बाद आप एक फतवा लेकर आते हैं कि इस तर्जुमे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? क्या फतवा 1.25 करोड़ बच्चों के हाथ से ये किताब ले सकता है?
हमारा एतमाद तो फिर इन्हीं हजरात पर है। जब इन्हीं हजरात के ऊपर हम एतमाद करके, अगर इस किताब के अंदर कोई मसला है, शजाउद्दीन साहब इस इल्म फाउंडेशन के फाउंडर हैं, बड़े हैं, वो अहले सुन्नत के हैं, उनके होते हुए, यानी हम ये कहें कि अहले सुन्नत के पास ये मनहज, ये मकाम और ये मर्तबा होने के बावजूद वो तर्जुमा जो है वो अगर अहले सुन्नत के अकायद के मुताबिक नहीं है, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? फिर हम किसको देख रहे हैं? फिर हमारा एतबार किसके ऊपर है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन एतराज़ात को लोग कर रहे हैं वो एतराज़ात इसमें नहीं है, लेकिन एक एतराज़ात कि इसमें तकरीज़ मौजूद है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तकरीज़ मौजूद है, हनीफ जलंधरी साहब की और पता नहीं कितने कितने हजरात की इसमें तकरीज़ मौजूद है। हजरात ने तमाम तर तकरीज़ात भी हटा दी। आपने लिखा कि इसके अंदर एतराज़ किया गया कि इसके अंदर रवाफिज़ की तकरीज़ मौजूद है, और कल रवाफिज़ ने इसमें तकरीज़ इसलिए लिखी है कि वो हमारे तर्जुमे से मुत्तफ़िक हैं, तो कल आप कादियानियों का भी तकरीज़ इसके अंदर शामिल कर देंगे अगर वो ये कहें कि हम इस तर्जुमे से मुत्तफ़िक हैं। मेरे भाई, आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ रुकें और इस बात को ज़रा सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। आप लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को गुमराह ना करें। मिर्ज़ाइयत वो कुफ्र है, वो काफिर हैं। आपका इस्लाम भी यही कहता है और आपका आइन भी यही कहता है। अगर वो इस कुरान से मुत्तफिक हो भी जाएं तो वो फिर भी मुसलमान नहीं है, और मुसलमानों की किताबों के अंदर उनका कोई जिक्र नहीं होगा, वो कोई तकरीज़ नहीं लिख सकते। और क्या मुताला कुरान, तो क्या किसी और किताब का भी तकरीज़ नहीं लिख सकते। वजह क्या है? वो काफिर हैं। उसके बाद वो चाहे हमारे कुरान से मुत्तफिक होते हैं या नहीं होते, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि शियों की तकरीज़ इसमें क्यों है, अगर वो हमारे कुरान से मुत्तफिक हैं फिर भी उनकी अपनी असल किताबों के अंदर वो हमारे कुरान को नहीं मानते, उनकी तकरीज़ इसमें क्यों है? कल आप कादियानियों की तकरीज़ भी डाल देंगे। आज हमने कादियानियों की तकरीज़ इसलिए इसमें नहीं डाली हुई, वजह पीछे ये है कि कादियानी काफिर हैं, आइन के मुताबिक काफिर हैं। फिर आप इस चीज़ के लिए तहरीक चलाएं, फिर आप इस चीज़ के लिए तहरीक चलाएं कि रवाफिज़ को भी कानूनी हैसियत दें काफिरों की, उन्हें भी कानून के मुताबिक काफिर करार दें। इस तरीके से आपके बच्चों का अकायद महफूज होंगे, ऐसे महफूज नहीं होंगे। आपके वही उलमा इकराम, माजरत के साथ हमारे उलमा इकराम एक तरफ ये जानते हैं कि ये शख्स काफिर है, हमारे उलमा इकराम ये एक तरफ ये जानते हैं कि इस शख्स की किताबों के मुताबिक ये कुरान दुरुस्त नहीं है। हमारे उलमा इकराम एक तरफ ये जानते हैं कि सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रा करना इन लोगों के लिए ऐन इबादत है, लेकिन रमज़ान और मुबारक के अंदर एक ही टीवी चैनल पे एक साथ बैठे होते हैं। क्या उस वक्त आपके बच्चों के अज़हान और उनके क़ुलूब ख़राब नहीं होते? क्यों? एक ही मसला, सेम मसला वो बरेलवी हजरात से भी पूछा जाता है, अहले हदीस हजरात से भी पूछा जाता है, देवबंदी हजरात से भी पूछा जाता है, और सेम वही मसला रवाफिज़ से भी पूछा जाता है। क्या बच्चे को समझ नहीं आती कि बरेलवी भी मुसलमान है, अहले हदीसी भी मुसलमान है, देवबंदी भी मुसलमान है, ये राफ़ज़ी कैसे काफिर हो गया? वो तो यही समझेगा ना ये भी मुसलमान है। वहाँ आपके उलमा, 3-4 उलमा के सामने एक शख्स बैठा होता है। ऐसे आपके बच्चों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अपने बच्चों के अकायद का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो फिर अपनी तहरीक का रुख मोड़िए। और ये बातें ये रही, ये मैं आपको ये एक बात अर्ज़ कर दूँ, मेरे शेख फरमाते हैं कि गलतियों से पाक तो सिर्फ कुरान है, वो रब की किताब है, और ये उसी का मौजज़ा है कि वो तमाम तर गलतियों से पाक है। इसके अलावा कोई किताब दुनिया में ऐसी नहीं जो गलतियों से भरी हुई ना हो, जिसके अंदर गलती का एहतिमाल ना पाया जाता हो। गलतियाँ होती हैं इंसानों से, कई दफ़ा प्रूफ रीडिंग के बावजूद भी किताबों में गलतियाँ रह जाती हैं। तो उसका तरीक़ा कार ये है कि आप अपनों से मिलें। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि ये लोग हमारे पास हैं। आज आपने ववेला उठाया कि ये हवाला जात हटा दो, उन्होंने हटा दिए, लेकिन ये अगर रवाफिज़ के पास होते, आप हवाला जात हटाने की बात करते, आप जब तक अपने बच्चों को रोडों पर लाकर उनसे एहतजाज न करवाते, आपके बच्चे लाठियां ना खाते, तब तक ये हवाला जात यहाँ से रिमूव नहीं करवा सकते थे आप। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके अंदर सिर्फ 25 हवाला जात थे जो उसूल काफ़ी के थे, और
سے زائد حوالہ جات صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے تھے. ان 25 حوالہ جات کی وجہ سے وہ باقی بھی نکالے گئے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں تھے اس لیے نکال دیے گئے. اور آپ اپنے حوالہ جات کو واپس ڈال بھی سکتے ہیں، اعتراض کی صورت میں نہیں، اعتراضات کر کے نہیں، حکمت کے ساتھ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ علم فاؤنڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کام کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہی کتاب کسی اور نے ابتداءً آپ کی مرضی کے مطابق چھاپ دی اور یہ لیبل وہ اپنے پاس لے گئے، اور اس کے بعد پھر اس طریقے کے حوالہ جات بیچ میں آگے آپ کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور پھر کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بنانے سے وہ حوالہ جات نہیں اتریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقل دے، شعور دے. اس کے علاوہ بھی میرا یہ آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اگر آج آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے بچوں کے اذہان خراب ہو رہے ہیں، ان کے عقائد اس کتاب کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ان حوالہ جات کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، آج آپ کو ہوش آیا ہے. یہ تو 2018 سے بھی پہلے کی کتابیں چل رہی ہیں قرآن مجید میں، سکولوں میں تو 2018 سے بھی پہلے چل رہی ہیں. ان 6 7 8 9 10 سالوں کے اندر جن بچوں کا ذہن خراب ہو چکا، جو سکولوں سے فارغ ہو کے عملی زندگی میں آ چکے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ذمہ دار کو تلاش کیجئے. صرف سٹیمپ لگان دینے سے، صرف سائن کر دینے سے کیا یہ کافی ہے؟ جہاں آپ کا دستخط ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آ کر بیٹھیں، ان لوگوں سے بات کریں، مجھے مس یوز کیوں کیا ہے. آپ عوام میں آئیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کوئی اور چیز تیار کی تھی، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کوئی اور چیز پکڑا دی گئی ہے. اس کے لیے اتنی اویئرنس پھیلائیں کہ ہر بچے کو پتہ ہو، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کی تبدیلی کے لیے آواز اٹھائیں. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں کیا تو اس کی ذمہ دار کوشچن آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اس کے ذمہ دار کو آپ خود تلاش کریں، کہ معلوم کریں کہ ان کے جن لوگوں کے ذہن خراب ہو چکے، جن لوگوں کے معاملات خراب ہو چکے، ان کا ذمہ دار کون ہے. اور اس کے علاوہ میں اپنے سننے والوں سے اور جو لوگ میرے اوپر کوئی ویڈیو بنانا چاہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ پہلے آپ علم فاؤنڈیشن والوں سے رابطہ کریں اور ان سے ان کی اپڈیٹ کتابیں منگوا لیں، ان سے ان کی اپڈیٹ کتابیں منگوا لیں اور پوچھیں ان سے کہ اب آپ نے نکال دیے ہیں، ہم نے آپ کی غلطی ڈھونڈی تھی، آپ نے الحمدللہ اصلاح کر لی اپنی، اگر یہ ہے تو بہترین ہے، اگر آپ اصلاح نہیں کرتے تو پھر ہمیں اصلاح کروانا بھی آتی ہے. جزاکم اللہ خیر.